सर, हमने जाना है कि काफ़ी रियल एस्टेट में आपका योगदान रहा है कम से कम 20 साल से। इतने साल का अनुभव कैसा क्या रहा आपकी ज़िंदगी में? थोड़ा बताइए इसके विषय 20 साल का मेरे को बहुत शानदार अनुभव है। मैं नए और पुराने कस्टमर को हम गाइड करते हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं कि आपको जो है हमारी एडवाइस, हमारे परामर्श के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में, परंपरागत व्यवसाय में पूंजी लगाना पड़ता है, सलीम देना पड़ता है, ऑफिस लेना पड़ता है, उसमें जो मालिक है उसको 12 से 13 घंटा समय देना पड़ता है, अन्य खर्च करने पड़ते हैं। उसके बाद भी 24% प्रति वर्ष का प्रॉफिट होता है। मगर रियल इस्टेट बिजनेस में ओनली इन्वेस्टर को, चाहे बाहर कस्टमर को, एक बार उसको पैसा लगाना है, उसको कम से कम हम समझते हैं कि 88% पर एनम का प्रॉफिट हमने दिया भी है, उतना हम देते हैं। तो हम रियल इस्टेट में बहुत अच्छा बेनिफिट है। रियल इस्टेट में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि गोल्ड और सोना इस और भी जो ज्वेलरी है उसके रियल इस्टेट कंपेरिजन में वो अच्छा नहीं है। सबसे बेस्ट रियल इस्टेट का बिजनेस है। सर, जनता का कहना ये है कि कैसे क्या चेक करें कि ये चीज़ लीगल है अनलीगल है? थोड़ा सा बताएं इसके विषय में। कोई जनता को, मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है, बाहर एक कस्टमर है, तो जो भी जनता किसी कंपनी में जाती है तो वो कंपनी में जाए, डायरेक्टर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर से मिले, तो उनके पास फाइल रहती है, तो उसमें टीएनसीपी, डाइवर्सन, आपका रेरा रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स मालिक आपको बता देगा। तो उसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब से रेरा लागू हुआ है तो प्रोजेक्ट जो अनसिस्टमेटिक कोई नहीं बेच सकता। रेरा का कानून है, तो उसके रेरा कानून के अनुसार ही पर रियल एस्टेट में प्लॉट बेचना पड़ता है। अपने मन से आदमी कुछ नहीं बेच सकता। सर, हमने सुना है कि प्री लॉन्चिंग में इन्वेस्टमेंट करने से काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। हाँ। तो ये प्री लॉन्चिंग क्या है? थोड़ा इसका डिटेल दीजिए आप। प्री लॉन्चिंग ये है कि जैसे कि हम किसान से ज़मीन खरीदते हैं, ज़मीन के बाद से हम टीएनसीपी लाते हैं, टीएनसीपी के बाद से डाइवर्सन होता है, डाइवर्सन के बाद से रेरा आता है, रेरा के बाद से अप्लाइड फॉर होता है। रेरा आने के बाद से आदमी जब प्लॉट बेचता है तो उसमें बहुत अच्छा कस्टमर को बेनिफिट रहता है। रियल इस्टेट में एक्चुअली क्या 6 स्टेप्स होते हैं: टीएनसीपी, डाइवर्सन, रेरा, आपका डेवलपमेंट परमिशन, बिल्डिंग परमिशन। तो ये बिल्डिंग परमिशन आते आते आदमी को 88% का कस्टमर को बेनिफिट हो जाता है। आपका नाम बता दीजिए। लक्षण प्रसाद प्रजापति। नमस्कार।